आज हम प्रश्नावली 13वीं की बात करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रश्नावली में हम कुछ आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ, एक तो अपना है घन और एक हमारी आकृति है घनाभ। तो आज हम इस घन और घनाभ के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो घन और घनाभ के बारे में मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे बताऊँगा जिसे आप अपनी नोटबुक में लिखें। तो देखो यहाँ पे जो मैं चित्र बनाने जा रहा हूँ, सबसे पहले इस चित्र को समझना है आपको। तो ये जो चित्र आपका बन रहा है, इस चित्र को आपको गौर से देखना है। तो ये जो आपका चित्र होगा यहाँ पे, तो इस चित्र को हम देखते हैं कि ये जो लाइनें मैं खींच रहा हूँ ना, रेखाएं, इन्हें हम इस चित्र से देखते हैं। तो ये चित्र हमारा कहलाएगा घन। इस चित्र को में जो मैंने आकृति बनाई है ना आपके लिए, वो है हमारा घन। ठीक इसी प्रकार वापस मैं एक चित्र बना रहा हूँ जिस पे भी आपको गौर करना है। तो एक डिजाइन मैं आपके सामने बना रहा हूँ, आप सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें और अपनी नोटबुक में सफाई से इस चित्र को बनाएं ताकि आपकी ये बातें समझ में आ सके, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित जो हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे ना, तो हमें इन आकृतियों के बारे में कुछ जानकारियाँ होना आवश्यक है ताकि हम प्रश्नों को हल करते समय उनका अच्छी तरीके से जवाब दे सके, ठीक है। तो ये जो मैंने आकृति बनाई है, ये हमारी आकृति कहलाएगी घनाभ। इसका हम नाम देते हैं घनाभ। तो आज हम इस घन और घनाभ को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ घन की, तो नंबर 1, घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं, ठीक है। घन में सभी फलक क्या होते हैं? वर्गाकार। सभी फलक वर्गाकार। घन के सभी फलक क्या होंगे? वर्गाकार। आपको ये ध्यान रखना है कि घन के सभी फलक होंगे हमारे वर्गाकार। ठीक इसी प्रकार अगर हम घन की बात करें तो इसके सभी, घनाभ की बात करें तो सभी फलक हमारे क्या होंगे? आयताकार। घनाभ के सभी फलक हमारे होते हैं आयताकार, ठीक है, आयताकार। ये हो गए हमारे। और अगर हम बात करें फलकों की संख्या, तो इसमें होते हैं हमारे 6 फलक। कुल फलक कितने? 6। और यहाँ भी हम बात करें फलकों की संख्या की, तो यहाँ भी हमारे कितने फलक होंगे? 6। यानी घन में भी 6 फलक और घनाभ में भी हमारे होते हैं 6 फलक। इसके बाद हम बात करें आगे नंबर 3, तो 3 हमारी बात होगी इसके शीर्षों की, यानी कितने शीर्ष होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसमें हमारे होंगे 8 शीर्ष। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 शीर्ष। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें हमारे घनाभ में, तो हमारे घनाभ में भी हमारे होंगे 8 शीर्ष। इसमें भी हमारे 8 शीर्ष होंगे। फिर हम बात करते हैं इसकी भुजाओं की। नंबर 4 पे है इनकी भुजाएं। इसमें कितनी भुजाएं होंगी? तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 4 ही हमारे ऊपर है। 4 और 4 8 और 9, 10, 11, 12। तो 12 भुजाएं होती है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 12 भुजाएं। इसमें 12 भुजाएं होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि 12 भुजाएं जो है ना, इन भुजाओं को कोर भी कहा जाता है। 12 कोर, ठीक है। और किनारे भी हम इसे कह सकते हैं, 12 किनारे।
तो ये आप इन शब्दों का मतलब समझना, 12 भुजाएं कह दो, कोर कह दो, या 12 किनारे कह सकते हो। तो यहाँ भी हम देखें हमारे घनाभ में, तो घनाभ में भी हमारे होंगी 12 भुजाएं। 12 भुजाएं या 12 कोर कह दो, कोर भी कह सकते हैं भुजाओं को, और इन्हें किनारे भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें विशेष ध्यान देनी है। तो हम देखते हैं कि 6 फलक 8 शीर्ष 8 शीर्ष, 12 भुजाएं 12 भुजाएं, सभी समान है। केवल अंतर क्या है कि हमारे घन के सभी फलक होते हैं वर्गाकार और घनाभ के सभी फलक होते हैं आयताकार। तो आप सभी विद्यार्थी अपने नोटबुक में सफाई से इन दोनों आकृतियों का चित्र बनाकर और इन बातों को लिखें। धन्यवाद।